हेलो गाइज, विजय गुरु में आप लोग का स्वागत है। तो आज हम प्रश्नावली 4.3 को 4 क्वेश्चन बताऊंगा। हो सके तो 4, 5 सभी के सभी भी आई हैं। तो आपको ये सब कई बार पूछा गया है। अगर आप 1 से लेकर 3 तक नहीं देखे हैं तो मेरे डिस्क्रिप्शन में आपको सभी वीडियो मिल जाएगा, वहाँ से आप ये सब लाभ उठा सकते हैं। ओके, तो चलिए आज 4 क्वेश्चन में हम चलते हैं। 4 क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो बच्चों आप लोग अपने पास एनसीईआरटी की किताब जरूर रखें, क्योंकि मैं सभी वीडियो में बताता हूं कि आपके पास एनसीईआरटी की किताब क्लास 10th का है तो ज़रूर रखें, ताकि आपको उससे आसान हो समझने में, पढ़ने में और आंसर मिलाने में। तो चलिए क्वेश्चन को पढ़ना चालू करते हैं। 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु वर्षों में का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है। उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो चलिए क्वेश्चन को तो हमने पढ़ लिया, चलिए अब इसे समझना चालू करते हैं और बहुत ही इजी वे में बच्चों आप लोग को समझाऊंगा। फोर क्वेश्चन है, फिर पढ़ते हैं एक बार। 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु। तो देखिए बच्चों, माना रहमान की आयु हम 100 वर्ष मान लेते हैं। रहमान की आयु हम 100 वर्ष मान लेते हैं। तो प्रथम शर्तानुसार तो प्रथम शर्तानुसार में हमें क्या कहा गया है? कहा गया है कि 3 वर्ष पूर्व, देखो बच्चों 3 वर्ष पूर्व है तो याद रखिएगा पूर्व में घटाया जाता है और पश्चात में जोड़ा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है कि जब भी आपको पूर्व पूछे उसमें आपको घटाना है और पश्चात यानी बाद में पूछे उसमें हमें क्या कर देना है? जोड़ देना है। तो चलिए 3 वर्ष पूर्व पूछ रहा है। प्रथम शर्तानुसार 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु। तो 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु क्या हो जाएगा? रहमान की आयु तो हमने माना था x, उसमें हम पूर्व में क्या करेंगे? 3 को घटा देंगे तो x - 3 वर्ष हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। अब 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम पूछ रहा है। अब क्या कह रहा है कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम। अब व्युत्क्रम के मतलब समझते हैं कि व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है। तो देखिए फिर अब पूछ रहा है, ये तो 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु हो गया x - 3 वर्ष। अब 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का क्या में? व्युत्क्रम में। व्युत्क्रम, तो व्युत्क्रम में क्या हो जाएगा बच्चों? जब भी आप व्युत्क्रम में कहें तो उसमें एक को बाटा में लिखा जाता है। एक के क्या पहले एक लिख देंगे और ये रहमान की पूर्व जो आयु है उसको हम बाटा में लिख देंगे तो x - 3 वर्ष हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होगा। ये होता है व्युत्क्रम का मतलब। ओके, ये हमारा प्रथम शर्तानुसार आया। माना कि रहमान की आयु 100 वर्ष माने। प्रथम शर्तानुसार में 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु, तो पूर्व में माइनस होता है तो x - 3 वर्ष हो जाएगा। फिर पूछ रहा है व्युत्क्रम में पूछ रहा है तो 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम, तो एक को हम बाटा में लिखेंगे तो एक पहले लिख लेंगे और ये 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु है उसको हम बाटा में लिख लेंगे तो 1/3 1/x - 3 वर्ष हो जाएगा। तो ये हमें प्रथम शर्ता अनुसार के अकॉर्डिंग आया। अब चलेंगे द्वितीय शर्तानुसार में। द्वितीय
शर्तानुसार। तो इसमें क्या कह रहा है, पश्चात पूछ रहा है। अब क्या कह रहा है यहाँ पे बच्चों कि अब से 5 वर्ष पश्चात आयु का व्युत्क्रम का योग 1/3 वर्ष है। ओके, तो अब पश्चात में आते हैं। तो पश्चात में क्या हो जाएगा बच्चों 5 वर्ष पूर्व 5 वर्ष पश्चात न बच्चों, पश्चात यहाँ पे पूर्व नहीं होगा, पूर्व में तो होता है बच्चों, सॉरी मिस्टेक हो गया है थोड़ा बच्चों, सॉरी। 5 वर्ष पश्चात रहमान की आयु बराबर क्या हो जाएगा, तो रहमान की आयु तो इनमें क्या हो जाएगा x प्लस क्या हो जाएगा, पश्चात में प्लस का होता है तो x प्लस 5 वर्ष हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा 5 वर्ष पश्चात हुआ। फिर क्या है 5 वर्ष पश्चात रहमान की आयु का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, व्युत्क्रम। तो ये क्या हो जाएगा, उसी में भी क्या करेंगे 1/, क्या हो जाएगा x प्लस 5 वर्ष हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। तो प्रश्नानुसार से क्या करेंगे अब फिर कह रहा है कि 5 वर्ष पश्चात आयु का व्युत्क्रम का योग 1/3 है, उसकी वर्तमान आयु हमें ज्ञात करना है। तो प्रथम शर्तानुसार में हमें कितना आया था 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम हमें आया था 1/x - 3 वर्ष। तो 1/x - 3 योग के रूप में पूछ रहा है तो प्लस हो जाएगा। अब फिर कह रहा है 5 वर्ष पश्चात रहमान की आयु का व्युत्क्रम क्या आया है हमें 1/x प्लस 5। ओके, आई दोनों का योग हमें दे रखा है कितना 3 वर्ष, 1/3 वर्ष दे रखा है। तो चलिए पहले हम इसे एलसीएम ले लेते हैं, लसअप ले लेते हैं। इसका लसअप क्या होगा x - 3 और x प्लस 5, ये इसका लसअप हुआ। तो x - 3 और यहाँ पर भी x - 3 तो एक बार में कट जाएगा, तो बच जाएगा क्या x प्लस 5 बच जाएगा। कोई दिक्कत नहीं हुआ। अब x प्लस 5 एक बार में हो जाएगा तो ये बच जाएगा, ये प्लस है प्लस, तो x - 3 इक्वल टू 1/3 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। तो देखो बच्चों यहाँ पर x दोनों प्लस में है तो क्या हो जाएगा 2x, ये प्लस 5 है, ये -3 है तो घटेगा तो क्या हो जाएगा 5 में से 3 जाएगा तो 2, प्लस की जैसा क्या है तो प्लस के लिखे। अब इसे हम गुना करेंगे। तो देखिए बच्चों गुना करेंगे तो आप कक्षा 8 से ही पढ़ते आ रहे हैं। देखिए गुना करके इधर थोड़ा बच्चों बता देते हैं ताकि इस पे आपको दिक्कत ना हो। कक्षा 8 से पढ़ते आ रहे हैं आप कि x - 3 और x प्लस 5 को हम अगर मल्टीप्लाई करेंगे, गुना करेंगे, ये कक्षा आप 8 से पढ़ते आ रहे हैं। गुना करेंगे तो x² - 3x प्लस 5 में x है तो 5x प्लस माइनस माइनस 35 का 15 इक्वल टू यहाँ पे बाटा हो गया, ये गुना किए तो हमें आ गया। तो अब क्या करेंगे x² प्लस माइनस घटेगा तो प्लस करने से बेसी है तो 5 में से 3 जाएगा तो 2x माइनस क्या है 15। ये हमारा गुना करने पर प्राप्त अंक आया यहाँ पर। और इसी चीज़ को हम यहाँ पर बच्चों लिख लेंगे बाटा में x² प्लस 2x माइनस 15 इक्वल टू 1/, क्या लिखेंगे 3। कोई दिक्कत नहीं हुआ। अब क्या करेंगे बच्चों तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो x² में 1 से करेंगे तो x² प्लस
2x माइनस 15, क्योंकि इतना में x से करेंगे तो उतना ही प्राप्त होगा। अब बराबर है बराबर, अब 3 दूना का 6x अब प्लस 3 दूना का 6, ये गुना किए तो आया। तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ये प्लस है तो इस साइड आएगा तो माइनस में क्या हो जाएगा 6x, अब माइनस 15, ये प्लस है तो इस साइड बराबर क्या आएगा तो माइनस में हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस माइनस घटेगा तो माइनस की संख्या बेसी है तो 6 में से 2 जाएगा तो 4x, अब माइनस माइनस जुड़ जाएगा तो माइनस 21 इक्वल टू 0। तो यहाँ से बच्चों आप कोई भी विधि से इसका तोड़ सकते हैं। ये यहाँ पे नहीं कहा गया है कि आप इसे वर्ग पूर्ण वर्ग विधि से तोड़े या गुणनखंड से तोड़े या द्विघात सूत्र से तोड़े, तो आपको जो उचित सूत्र लगे वो विधि से आप यहाँ से तोड़ सकते हैं। ओके, तो हम यहाँ पे द्विघात सूत्र से तोड़ते हैं बच्चों। द्विघात सूत्र से हम यहाँ पे तोड़ लेते हैं। तो क्वेश्चन में क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 21 इक्वल टू 0। तो a बराबर 1 है, यहाँ 1 छिपा हुआ रहता है, b बराबर का माइनस का 4 और c बराबर माइनस का 21। तो द्विघात का फॉर्मूला क्या होता है, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस का 4ac बटा 2 है। ये फार्मूला होता है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए बच्चों यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ पे बच्चों मान को बैठाना चालू कर देंगे। तो देखिए माइनस है माइनस, देखिए पहले यहाँ पर माइनस है तो माइनस लिखे, b का मान खोजिए, तो b का मान हमें कितना आया है, तो b का मान -4, तो माइनस का 4 प्लस माइनस रूट अंडर क्या हो जाएगा, b का मान -4 का स्क्वायर माइनस 4 गुने a का मान 1 और गुने c का मान माइनस का 21 अब बटा 2 है 2 और गुने a का मान 1। कोई दिक्कत नहीं होगा। माइनस माइनस खत्म हुआ तो 4 प्लस माइनस रूट अंडर -4 का स्क्वायर स्क्वायर में रहेगा, तो जब भी माइनस आएगा तो प्लस हो जाता है, तो 4 का स्क्वायर 16, अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और 16 में देखिए 1 में 4 से करेंगे तो 4 और 4 में 21 से करेंगे तो 84, अब बटा 2 में 1 से करेंगे तो 2 ही होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो 4 प्लस माइनस 16 84 कितना होता है 100 और बटा 2 हो जाएगा। तो 4 प्लस माइनस 100 का वर्गमूल कितना होता है 10 होता है। ओके, अब बटा 2 हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर एक बार प्लस है एक बार माइनस है, तो आगे प्लस का चिन्ह लेने पर तो पहले हम प्लस का चिन्ह लेते हैं। तो देखिए 4 है 4, पहले प्लस का लेंगे और 10 अब बट्टा क्या हो जाएगा 2, अगर जोड़ेंगे तो 14 बट्टा 2, यानी काट के आएगा कितना 7। ओके, 7 आ गया। अब एक बार माइनस का चिन्ह ले लेंगे, माइनस का चिन्ह लेने पर एक बार प्लस के लिए एक बार माइनस के लेंगे, तो 4 माइनस 10 एक बार माइनस के बट्टा 2, तो -6 -10 में से 4 जाएगा तो 6 -6 आ जाएगा बट्टा 2, यानी माइनस का 3। तो देखिए बच्चों उम्र कभी माइनस में नहीं होता है, तो इसका उम्र हमेशा धनात्मक होता है, तो हमेशा रहमान की आयु जो हो जाएगा कितना वर्ष हो जाएगा 7 वर्ष हो जाएगा, क्योंकि उम्र कभी माइनस में नहीं होता है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होता हुआ। तो चलिए आई होप कि आप ये भी मैथ अच्छे ढंग से समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आप अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हम 5 देखते हैं। कह रहा है कि एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। किए गए अंकों का योग 30 है, यानी गणित और अंग्रेजी में प्राप्त, यानी गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग हमें 30 दे रखा है। यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले हो तो उनके
यहाँ पर बच्चों थोड़ा इंक गिर गया है, तब पर भी पता चल रहा है। तो उनके अंकों का गुणनफल 210 होता है। तो उनके अंकों का गुणनफल कितना हो जाता है? 210 होता है। उसके द्वारा दोनों विषयों में प्राप्त किए गए अंक ज्ञात कीजिए। दोनों विषयों में प्राप्त किए गए अंकों को हमें ज्ञात करना है। ओके, तो चलिए अच्छे ढंग से ये भी इजी वे में समझ लेते हैं। तो पहले क्या कहा गया है बच्चों? पहले कहा गया है कि एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग दे रखा है। तो देखो बच्चों 5 क्वेश्चन है। माना शेफाली ने गणित में x अंक प्राप्त किए। मान लिए कि शेफाली ने गणित में कितने अंक प्राप्त किए? x अंक प्राप्त किए। ओके, तो प्रथम शर्तानुसार के अकॉर्डिंग चलते हैं। तो देखिए गणित प्लस अंग्रेजी का अंक हमें कितना दे रखा है? 30 दे रखा है। कितना दे रखा है? 30 दे रखा है। तो गणित को हमने माना था x, तो x प्लस अंग्रेजी का अंक कितना था? 30 था। तो अंग्रेजी में प्राप्त अंक क्या हो जाएगा? तो 30 और एक सी प्लस में है तो उस जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस में। इतना हो जाएगा 30 माइनस x हो जाएगा। ये हमारा प्राप्त अंक हो गया अंग्रेजी का। ये अंग्रेजी का प्राप्त अंक 30 माइनस x हो जाएगा। पुनः शर्तानुसार क्या कह रहा है? कह रहा है कि यदि उसके गणित में 2 अंक अधिक मिले, कहा गया है कि 2 अंक गणित में अधिक मिले और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले, यही ना कहा गया है। तो यदि लिखेंगे पुनः शर्तानुसार, यदि गणित में 2 अंक अधिक यानी जोड़ का चिन्ह होगा उसमें, अधिक मिले तो देखिए हमने गणित को क्या माना था? x माना था। 2 अंक अधिक तब प्लस हो जाएगा, x प्लस 2 हो जाएगा। फिर उसी के बाद क्या है? यदि अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले, बच्चे यहाँ पर मिले लिख देते हैं, कम मिले। तो देखिए हमने अंग्रेजी में कितना आया था? 30 माइनस x, ये अंग्रेजी का था और उसमें कम 3 अंक मिला है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो 30 में से 3 जाएगा तो क्या होगा? 27 माइनस x हो जाएगा। ये अंग्रेजी का हो गया। 3 अंक कम मिले तो 27 माइनस x हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। प्रश्नानुसार तो देखिए ये हमारा गणित का है x प्लस 2 और ये हमारा अंग्रेजी का है 27 माइनस x। अब यहाँ पर बच्चों समझने लायक है। अब यहाँ पर थोड़ा एक तो केयर कीजिएगा। फिर कह रहा है कि 3 अंक कम मिले हो तो उनके अंकों का गुणनफल 210 होता है। उनके अंकों का गुणनफल यानी गुणनफल के रूप में कह रहा है। तो हमने ये गणित का है और ये अंग्रेजी का है और उसके अंकों का गुणनफल हमें दे रखा है 210 दे रखा है।
तो इसे हम गुणनखल के रूप में तोड़ेंगे, गुना करेंगे। तो अभी बताएं बच्चों कि ये दोनों को गुना करने पर कितना आएगा। साइड में कर लेते हैं बच्चों, थोड़ा पेज की प्रॉब्लम चल रही है, ताकि देहात से बिलोंग करते हैं तो आज मार्केट में थोड़ा नहीं जा पाए, जिसके कारण से थोड़ा प्रॉब्लम आ रही है, कल आ जाएगा। तो देखिए इसे हम गुना कर लेते हैं। तो देखिए x + 2 क्लास 8 से ही पढ़ते आ रहे हैं गुना करने के लिए, आप तो जानते ही होंगे। अब देखो बच्चों इसको हम आगे लिख लेते हैं, -x + 27 ऐसे करके गुना कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो -x² -2x + 27x अब प्लस 27 दूना का 54। तो -x² माइनस प्लस घटाएंगे तो +27 में से 2 जाएगा तो 25x अब + 54। ये हमें प्राप्त हुआ है बच्चों। तो लिखेंगे -x² + 25x अब +54 = 210। कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जितना भी है ये सभी को बराबर के इस साइड लाएंगे, तो जो भी प्लस रहेगा वो माइनस हो जाएगा, माइनस रहेगा वो प्लस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए ये माइनस है तो क्या हो जाएगा, बराबर को साइड ला रहा है तो +x², ये प्लस है तो क्या हो जाएगा -25x, ये प्लस है तो क्या हो जाएगा -54 = अति आई प्लस है तो प्लस लिख दिए, ये तो इसको नहीं पलटे हैं 210 को नहीं, तो 210 = 0। कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे, अब देखिए x² - 25x। अब देखिए 210 में से 54 जाएगा तो कितना होगा, 210 में से अगर 54 को घटाएंगे तो हमें मिल जाएगा प्लस के जैसा कि वैसे प्लस, ये हो जाएगा 156 = 0। तो अभी बता है आप लोग को बच्चों कि आप इसे अब कोई भी विधि से आप हल कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलिए फिर द्विघाती सूत्र से हम इसे अप्लाई करते हैं। द्विघात सूत्र से तो क्या हो जाएगा, क्वेश्चन में है x² - 25x + 156। तो a बराबर हो जाएगा क्या 1, b बराबर हो जाएगा -25 और c बराबर हो जाएगा 156। कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो बच्चों यहाँ पे बच्चों आपको दिख रहा है, ताकि आप लोग को कोई समस्या ना हो। देखिए तो यहाँ पे अब द्विघात सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो द्विघात सूत्र का फॉर्मूला क्या होता है, x = -b ± √b² - 4ac/2a, ये फार्मूला होता है। तो माइनस है तो माइनस, अब b का मान कितना है -25, तो -25 ± √-25 का स्क्वायर -4 गुने 1 गुने 156 क्या हो जाएगा 2 गुने 1 का मान 1। कोई दिक्कत नहीं है, माइनस माइनस कैंसिल हुआ। तो 25 ± √25 का वर्गमूल कितना होता है, 25 का वर्ग कितना होता है पहले, तो 25 का वर्ग 625 हो जाता है, माइनस इसको में गुना करेंगे तो 6 चौका 24 की 4, अब 4 5 से 20 2 22 और 4 2 6, यानी 624/2। कोई दिक्कत नहीं है। तो 25 ± √625 में से 624 जाएगा तो 1/2। तो 25 ± 1 का वर्गमूल 1 ही होता है, 2। तो एक बार प्लस का चिन्ह लेंगे बच्चों, क्या लेंगे चिन्ह लेंगे, चिन्ह लेने पर तो 25 एक बार प्लस के लिए /2 हो जाएगा। तो 25 है 26/2 = कितना हो जाएगा, अगर काटेंगे तो क्या हो जाएगा 13 होगा। कोई दिक्कत नहीं है। एक बार माइनस का चिन्ह लेते हैं, चिन्ह लेने पर
तो 25 एक बार माइनस कर लेंगे 1/2, यानी 25 में से एक जगह तो 24/2, अगर काटेंगे तो 12 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई परेशानी होगा बच्चों आप लोग को। तो देखिए अब क्या करेंगे, हमने माना था, अब यहाँ पर देख लेते हैं बच्चों, हमने एक बार माना था क्या, यदि गणित में 2 अंक अधिक मिले होते हैं और यदि अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते हैं। ओके, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले हम देख लेते हैं, केस 1 में देख लेते हैं, यदि गणित, तो गणित के हमने माना था कितना, x वर्ष माने थे ना, x अंक माने थे, सॉरी x अंक माने थे। तो x का मान हमें कितना आ गया है, देखिए एक बार आ गया है, गणित के है ये, तो एक बार आ जाएगा कितना 13, कोई दिक्कत नहीं है। अब फिर क्या है, यदि अंग्रेजी में प्राप्त अंक, तो अंग्रेजी में कितना प्राप्त अंक था, तो अंग्रेजी में बच्चों हमने यहाँ पर दे रखा है, अंग्रेजी में प्राप्त अंक हमें दे रखा है 30 माइनस x दे रखा है। तो यहाँ लिखेंगे 30 माइनस x, कोई दिक्कत नहीं है। तो 30 माइनस x का मान देखिए यहाँ पे है 13, तो 30 में से 13 जाएगा तो कितना हो जाएगा 17, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब केस 1 में ही आया, फिर अब केस 2 में देखेंगे, तो केस 2 का ये है 12, यदि गणित, तो x बराबर हो जाएगा इसमें 12, यदि अंग्रेजी में प्राप्त अंक कितना हो जाएगा, तो ये था अंग्रेजी में, तो 30 माइनस, अब x का केस 2 में है 12, तो क्या होगा 12 में 30 में से 12 जाएगा तो 18, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, हमें उम्मीद है कि आप लोग को ये मैथ ज़रूर समझ में आया होगा और बहुत ही आसान तरीके से समझाया है, स्टेप बाय स्टेप समझाया है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अगर बच्चों आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें, ताकि आप लोग की 2024 में अच्छे मार्क्स ला सकें और अपने माता पिता के नाम रोशन कर सकें। तो अगर इस टाइप के वीडियो देखने के लिए बच्चों हमें सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। तो जय हिंद बच्चों, टेक केयर, अच्छे से तैयारी कीजिए और रटिए मत, कॉन्सेप्ट को समझिए और उसके अकॉर्डिंग आप मैथ को अच्छे ढंग से बनाइए, ताकि आप लोग को कोई परेशानी ना हो और आप भविष्य में आपको काम आए। ओके, जय हिंद।